बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक है आप लोग? तो रियल एनालिसिस के न्यू लेक्चर के साथ हम हाज़िर हुए हैं। फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन हम काम कर रहे थे कि हमारे पास फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन के हमने बहुत ज़्यादा थ्योरम्स भी किए थे। तो अब हमारे पास जो नेक्स्ट थ्योरम था कि फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन हमारे पास क्या होता था बेटा, कि हमारे पास फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन को हम शो करते थे कि फंक्शन में कितनी चेंज आ रही है। अब कितनी चेंज आ रही है वो हमारे पास हम डिफ़ाइन करते थे उसको, फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन को हम डिफ़ाइन करते थे वेरिएशन ऑफ ए एंड बी, कि उस फंक्शन को या वेरिएशन ऑफ ए से बी जो भी फंक्शन हमारे पास होता था उसको हम वेरिएशन से डिफ़ाइन करते थे। अब हमारे पास उसकी डेफिनेशन ये होती थी कि हमारे पास सुप्रीमम, कौन सा सुप्रीमम, समेशन के इज इक्वल टू 1 to n, तो k इज इक्वल टू 1 to n डेल्टा एफ के और वेयर p बिलोंग टू पार्टीशन, किस से लेकर a से लेकर b तक। तो ये हमारे पास क्या था, डेफिनेशन थी वेरिएशन की। तो अब हम नेक्स्ट थ्योरम करते थे बेटा, कि हमारे पास एक छोटा सा थ्योरम है, बाकी थ्योरम्स आप लोगों को मैंने करवा दिए थे। कहता है कि इफ़ f इज़ अ बाउंडेड वेरिएशन, थ्योरम हम करते हैं, कहता है कि इफ़ स्टेटमेंट है इसकी, f इज़ अ बाउंडेड वेरिएशन, f इज़ अ बाउंडेड वेरिएशन ऑन इंटरवल, कौन सा इंटरवल, ए बी पर वो कर रहा है, एंड लेमडा बिलोंग टू आर, एंड लेमडा बिलोंग टू ऑल रियल नंबर, देन सो कि हमने क्या करना था कि हमारे पास देन सो लेमडा एफ इज़ आल्सो आ फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन। तो इससे पहले भी पिछले लेक्चर में भी हमने इससे रिलेटेड थ्योरम किया था, तो इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। हमारे पास ये था बेटा, कहता है कि गिवन क्या है हमारे पास, गिवन f इज़ अ बाउंडेड वेरिएशन, गिवन f इज़ अ बाउंडेड वेरिएशन। बाउंडेड वेरिएशन हमारे पास क्या गिवन थी, कि हमारे पास गिवन होती है बेटा, उसके बाद वेरिएशन a से b f, कि हमारे पास फंक्शन बाउंडेड हो, बाउंडेड वेरिएशन हो, तो हम उसको क्या कहते थे कि वो हमारे पास क्या होता है, फाइनाइट होता है। ये चीज़ तो हमारे पास गिवन है। अब हमारे पास क्या गिवन था कि हमने इसको हम कहते थे कि लेट h इज़ इक्वल टू लेमडा f, हमने खुद से लेट किया था। अब हमने इसको बाउंडेड वेरिएशन शो करना है कि ये चीज़ हमारे पास क्या है, बाउंडेड वेरिएशन होनी चाहिए। तो अब हमारे पास क्या था बेटा, कि डेफिनेशन थी डेल्टा एच के विच इज़ इक्वल टू एच ऑफ एक्स के माइनस एच ऑफ एक्स के माइनस 1, जिस तरीके से हम उसको लेकर चलते थे। अब हमारे पास डेल्टा एच के विच इज इक्वल टू, एच हमारे पास किसके इक्वल था, हमने अभी कहा था कि लेमडा एफ एक्स के माइनस लेमडा एफ एक्स के माइनस 1। तो हम इसको लिख सकते थे बेटा कि हमारे पास लेमडा एफ ऑफ एक्स के माइनस लेमडा एफ ऑफ एक्स के माइनस 1। अब हमारे पास कोई फंक्शन के वन हो, हम उसको क्या कहते थे कि लेट अल्फ़ा एफ बिलोंग टू एक्स विच इज़ इक्वल टू अल्फ़ा इंटू एफ ऑफ एक्स। ये टर्म हमारे पास क्या होती थी बेटा, कि उसकी फंक्शन कोई कांस्टेंट हो तो अल्फ़ा इंटू एफ, तो हमारे पास क्या होता था बेटा, कांस्टेंट को हम बाय लेते थे, फंक्शन को उसके साथ लिखते थे। तो लेमडा कांस्टेंट था। तो अब हमारे पास क्या आ गया था, लेमडा इंटू डेल्टा, इसको हम अगर लेमडा कामन ले लें तो ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स के माइनस एफ ऑफ एक्स के माइनस 1, तो हम क्या कहते थे, डेल्टा एफ ऑफ के हमारे पास आ गया था बेटा।
अब अगर डेल्टा एच के हम लेकर चले थे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लैम्डा डेल्टा एफ के। तो कांस्टेंट बाहर आ जाता है बेटा कि हमारे पास कांस्टेंट ऑफ लैम्डा डेल्टा एफ के, ये हमारे पास आ गया था बेटा, हम इधर तक आ गए थे। नेक्स्ट हम मूव कर रहे हैं कि इधर तक हम आ गए थे बेटा कि हम इसको लिख सकते थे कि अगर दोनों साइड पर समेशन के इज इक्वल टू 1 to n डेल्टा एच के इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ लैम्डा, समेशन के इज इक्वल टू 1 to n डेल्टा एफ के। ये हमारे पास क्या आ गया था कि बाय डेफिनेशन हमने इसको लिख दिया था। तो अब नेक्स्ट था हमारे पास, नेक्स्ट क्या था बेटा हमारे पास, हमने इस डेफिनेशन टेकिंग सुप्रीमम, तो अब उसी तरीके से हमारे पास क्या होता था बेटा कि सुप्रीमम, हमने क्या लेना था, सुप्रीमम इन ऑल ऑफ पार्टीशन। हम सुप्रीमम ऑफ समेशन के इज इक्वल टू 1 to n डेल्टा एच के, ये हमारे पास आ गया था। पार्टीशन कौन सी थी, कहता है कि ए से बी तक पार्टीशन थी, इज इक्वल टू कांस्टेंट पॉजिटिव है, पॉजिटिव वैल्यू का एब्सोल्यूट भी हमारे पास लैम्डा आ जाएगा, इधर भी हमारे पास क्या आ जाएगा, हम इसको लिख सकते थे लैम्डा इंटू सुप्रीमम ऑफ समेशन के इज इक्वल टू 1 to n डेल्टा एफ के वेयर पार्टीशन बिलोंग टू ए से बी तक पार्टीशन मूव कर रही थी बेटा, ये टर्म हमारे पास आ गई थी। तो अब ये किसकी इक्वल था बेटा, ये हमारे पास इक्वल था वेरिएशन ऑफ ए से बी एच, क्योंकि ये हमारे पास एच की डेफिनेशन थी, वेरिएशन इज़ इक्वल टू लैम्डा इनटू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ लैम्डा वेरिएशन ऑफ ए से बी एफ हमारे पास आ गया था। तो अब हमने क्या चीज़ शो करनी थी कि हमारे पास ये साइड तो फाइनाइट है, क्योंकि गिवन है कि एफ हमारे पास क्या है कि फाइनाइट है, लैम्डा कांस्टेंट है, कांस्टेंट किसी भी फाइनाइट सेट के साथ मल्टीप्लाई होगा तो फाइनाइट आएगा। तो अब हमने क्या करना था बेटा कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड भी आल्सो फाइनाइट आएगी, क्योंकि ये दोनों इक्वल है ना, तो एक फाइनाइट है दूसरी भी क्या आ जाएगी, फाइनाइट आ जाएगी। तो अब हमारे पास एक टर्म फाइनाइट आ गई थी, तो हमारे पास क्या था कि एच इज़ अ बाउंडेड वेरिएशन, हमने क्या कह दिया था कि एच इज़ अ बाउंडेड वेरिएशन। अब कौन सी वेरिएशन हमारे पास आ गई थी, एच इज़ अ बाउंडेड वेरिएशन। तो अब लैम्डा एच हमने क्या लेकर चले थे, एच इज इक्वल टू लैम्डा, लैम्डा एफ इज़ आल्सो अ बाउंडेड वेरिएशन, यही चीज़ हमने शो करनी थी। वंस अगेन आई विल रिपीट द स्टेटमेंट ऑफ थ्योरम कि इफ़ लैम्डा एफ if f is a bounded variation on a b lambda belong to all real number then lambda f is an also a bounded variation। क्या हमने शो करना है कि lambda f हमारे पास क्या है कि वो भी हमारे पास बाउंडेड वेरिएशन है। तो जिस तरीके से हमने क्या कहा था कि हमारे पास f प्लस जी भी बाउंडेड वेरिएशन है, f माइनस जी भी बाउंडेड वेरिएशन है, f जी भी बाउंडेड वेरिएशन है, f डिवाइडेड बाई जी, ये चारों के चारों थ्योरम मैंने आप लोगों को करवाए थे, उसी तरीके से ये हमारे पास थ्योरम आ गया था। अब नेक्स्ट थ्योरम है बेटा हमारे पास थ्योरम कौन सा है, थ्योरम की स्टेटमेंट में लिखने लगा हूँ। कहता है कि इफ़ एफ प्राइम एग्जिस्ट एंड बाउंडेड, इफ़ एफ प्राइम, थ्योरम है फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन का कि इफ़ एफ प्राइम इज एग्जिस्ट एंड बाउंडेड, बाउंडेड का मतलब क्या होता है कि हमारे पास फंक्शन एफ ऑफ एक्स एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज लेस देन इज इक्वल टू एम, कि हमारे पास उसका एब्सोल्यूट वैल्यू ले तो हमारे पास किसी कांस्टेंट नंबर क्या हो, एफ प्राइम भी हमारे पास क्या है, एग्जिस्ट करता है, मतलब डेरिवेटिव है ऑन इंटरवल, किस इंटरवल पर, ए से बी तक हमारे पास वो इंटरवल करता है। कि देन हमने ये चीज़ शोर करनी है कि देन एफ इज़ अ बाउंडेड वेरिएशन, देन एफ इज़ अ
बाउंडेड वेरिएशन, कौन से वेरिएशन है? बाउंडेड वेरिएशन ऑन ए टू बी, ये चीज़ हमने शो करनी थी बेटा। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सिंस एफ प्राइम इज़ अ बाउंडेड देन देयर एग्जिस्ट अ कांस्टेंट, कि हमारे पास हमने क्या कहा था कि सिंस एफ प्राइम इज़ बाउंडेड है, क्योंकि ये गिवन है, तो देन हम क्या कहते थे कि देन देयर एग्जिस्ट अ कांस्टेंट एम, क्योंकि बाउंडेड फंक्शन है, मैंने ऊपर भी कहा था कि हम कांस्टेंट एम सच दैट एफ प्राइम ऑफ एक्स इज लेस देन इज इक्वल टू एम। आल्सो क्या उसने कहा है कि एफ प्राइम इज एग्जिस्ट, क्योंकि इसने दूसरी बात कही थी, एक बाउंडेड एक एग्जिस्ट है, तो एग्जिस्ट ऑन इंटरवल ए टू बी, ये भी हमारे पास कह रहा था। तो दूसरी एफ इज़ डिफरेंशिएबल, क्या है हमारे पास? एफ इज़ डिफरेंशिएबल ऑन ए टू बी। तो हमारे पास एफ डिफरेंशिएबल है, क्योंकि हमें पता है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल हो तो फंक्शन कॉन्टीन्यूस भी होता है। एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज़ कॉन्टीन्यूस ऑन ए टू बी। फंक्शन डिफरेंशिएबल हो तो फंक्शन हमारे पास कॉन्टीन्यूस भी होता है। तो अब हमारे पास क्या था बेटा कि हम कहते थे कि अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल भी है कॉन्टीन्यूस भी है तो बाय मीन वैल्यू थ्योरम, हमने क्या कहा था कि मीन वैल्यू थ्योरम किस में? बाय मीन वैल्यू थ्योरम ऑन इंटरवल एक्स के माइनस वन और एक्स के इंटरवल में हम कहते थे कि देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट टी के बिलोंग टू एक्स के माइनस वन एक्स के। मीन वैल्यू थ्योरम हमारे पास क्या कहता है कि अगर फंक्शन कॉन्टीन्यूस भी हो, फंक्शन डिफरेंशिएबल भी हो, तो हम क्या कहते थे कि हमारे पास एक फंक्शन c है और फंक्शन एक पॉइंट c बिलोंग टू दिस इंटरवल, उसी इंटरवल में फंक्शन कॉन्टीन्यूस हो, उसी इंटरवल में फंक्शन क्या हो? डिफरेंशिएबल हुआ, तो हम क्या कहते थे कि एफ प्राइम ऑफ सी किसके इक्वल होता था? कि एफ ऑफ प्राइम ऑफ सी विच इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के एफ ऑफ एक्स से माइनस एफ ऑफ एक्स बी ओवर ए माइनस बी। इसी तरीके से हम कहते थे कि मीन वैल्यू थ्योरम। तो अब मैंने क्या कहा था कि हमने इधर टी के कह दिया है, टी के बिलोंग टू एक्स के माइनस वन इंटू एक्स के, तो सच दैट हमारे पास क्या था बेटा कि हमारे पास एफ ऑफ एक्स के माइनस एफ ऑफ एक्स के माइनस वन ओवर एक्स के माइनस वन इज इक्वल टू एफ प्राइम ऑफ टी के। मीन वैल्यू थ्योरम के साथ हमने इसको क्या दिया था? तो ये हमारे पास किसकी डेफिनेशन थी? डेल्टा एफ के ओवर डेल्टा एक्स के। मीन दोनों का डिफरेंस हमारे पास किसकी इक्वल होता है? डेल के इक्वल होता है एफ ऑफ टी के, हमने खुद से कहा हुआ था। तो इधर से बेटा हमारे पास क्या आ जाएगा? इधर से हमारे पास आ जाएगा क्योंकि ये हमारे पास क्या था बेटा कि इस साइड पर डेल्टा एफ के इज इक्वल टू एफ प्राइम ऑफ टी के इंटू डेल्टा एक्स के दूसरी साइड पर मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा कि हम इसको कहते थे कि डेल्टा एफ के इज इक्वल टू एफ प्राइम ऑफ टी के डेल्टा एक्स के, दोनों साइड पर एब्सोल्यूट वैल्यू ले लिया। तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डेल्टा एफ के इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ टी के इंटू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डेल्टा एक्स के, ये हमारे पास आ गया था। तो हम इसको क्या कहते थे कि एब्सोल्यूट वैल्यू एफ प्राइम ऑफ टी के डेल्टा एक्स के, ये हमारे पास आ गया था बेटा। कि अब हम क्या कहते थे कि फंक्शन क्या है कि बाउंडेड भी है, एफ प्राइम एग्जिस्ट भी है, बाउंडेड भी है। तो एफ प्राइम किसकी इक्वल? एम, और ये हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू पॉजिटिव हमारे पास किसकी इक्वल आ जाएगा? डेल्टा एक्स के इक्वल आ गया था। तो हम क्या कहते थे कि इधर अगर समेशन के इज इक्वल टू 1 to n डेल्टा एफ के विच इज़ इक्वल टू समेशन एम बाहर आ जाएगा, समेशन के इज इक्वल टू 1 to n डेल्टा एक्स के, ये हमारे पास आ गया था।
तो अब हम क्या कहते थे कि हमारे पास समेशन के इज इक्वल टू 1 to n डेल्टा एफ के विच इज इक्वल टू m हमारे पास आ गया था। तो x के हमारे पास क्या होता है, b माइनस ए। कोई भी इंटरवल हमारे पास हो, तो अब हम सुप्रीमम ले लेते हैं। तो दोनों साइड पर सुप्रीमम लेंगे, तो सुप्रीमम ऑफ समेशन के इज इक्वल टू 1 to n डेल्टा एफ के इज इक्वल टू, तो इसमें कहाँ दोनों कांस्टेंट है, b माइनस ए कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो वही टर्म हमारे पास आ जाएगा। तो उस पर सुप्रीमम लेने की ज़रूरत ही नहीं है पार्टीशन के साथ। तो ये हमारे पास क्या आ गया था, वेरिएशन ऑफ a से b f विच इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया था, m इंटू बी माइनस ए। तो इस साइड को देखें, ये हमारे पास क्या थी बेटा, फाइनाइट थी, क्योंकि कांस्टेंट किसी कांस्टेंट के साथ सब्ट्रैक्ट होगा तो कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट m के साथ मल्टीप्लाई होगा तो कांस्टेंट ही आएगा। तो इस साइड को भी फाइनाइट कहते थे। तो हम क्या कहते थे कि बेटा ये हमारे पास क्या आ गया है कि गिवन फंक्शन f इज़ आ, सिंस लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों फाइनाइट हैं, तो f इज़ आ बाउंडेड वेरिएशन, किस में, कि उसी इंटरवल में a से b तक जो हमने इंटरवल लिया हुआ था, उसी इंटरवल में ये फंक्शन क्या है, बाउंडेड वेरिएशन भी आ गया था। नेक्स्ट थ्योरम है बेटा हमारे पास, थ्योरम है कि नेक्स्ट थ्योरम करते हैं कि एक और थ्योरम आज के लिए करते हैं। थ्योरम की स्टेटमेंट है बेटा कि हमारे पास इफ़ f इज़ अ बाउंडेड वेरिएशन ऑन इंटरवल, इफ़ f इज़ बाउंडेड वेरिएशन ऑन इंटरवल a b, then it is bounded on a b। कहता है कि फंक्शन के सोल्यूशन, इसका प्रूफ इसका स्टार्ट करते हैं तो आप लोगों को स्टेटमेंट भी समझ आ जाएगी कि गिवन है हमारे पास f इज़ अ बाउंडेड वेरिएशन। गिवन क्या है बेटा हमारे पास, f इज़ अ बाउंडेड वेरिएशन, ये चीज़ हमारे पास गिवन है। हमने प्रूफ क्या करना है, एंड वी हैव टू प्रूफ दैट, कि हमने क्या प्रूफ करना है कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एफ एफ एक्स इज लेस देन इज इक्वल टू एम, बाउंडेड है, ये चीज़ हमने प्रूफ करनी है। तो हम क्या कहते थे बेटा कि लेट कर देते थे पार्टीशन। पार्टीशन हमारे पास क्या थी बेटा, ए एक्स और बी के दरमियान हम पार्टीशन करते थे, बी द पार्टीशन फ्राम ए से बी के, ऑफ पार्टीशन ए से बी तक हमने क्या कर दी थी, पार्टीशन कर दी थी। तो हमारे पास डेल्टा f1 किसकी इक्वल था, f ऑफ x माइनस एफ ऑफ ए। डेल्टा f2 हमारे पास किसकी इक्वल था, f ऑफ b माइनस एफ ऑफ x। ये दो हमने इस पार्टीशन से ले लिए कि x माइनस ए और b माइनस ए। ये हमारे पास क्या था, क्या कहते थे कि f ऑफ b माइनस एफ ऑफ ए, डेल्टा हमारे पास किसकी इक्वल होता था, ये f1 ये f2 हमारे पास आ गया था। तो अब हमारे पास किसकी इक्वल होता है कि हमें गिवन पता होता है कि समेशन k इज़ इक्वल टू 1 to n डेल्टा एफ के विच इज़ इक्वल टू f ऑफ x माइनस एफ ऑफ a। तो ये हमारे पास किसकी इक्वल आ जाएगा, हम इसको लिख सकते थे कि प्लस एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ एक्स। डेल्टा एफ के किसकी इक्वल होता है बेटा, डेल्टा एफ के हमारे पास इक्वल होता है एफ ऑफ एक्स के माइनस 1 माइनस एफ ऑफ एक्स के इक्वल होता है। तो अब हमारे पास क्या था बेटा कि डेल्टा एफ के दो ही फंक्शन थे, डेल्टा एफ ऑफ 1 माइनस
एफ ऑफ 2। तो एफ ऑफ 1 क्या था, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए माइनस, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ एक्स। तो अब हम इसको लिख सकते थे कि एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए प्लस माइनस एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, माइनस हम अंदर कॉमन ले लिया, तो एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए प्लस, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू एब्सोल्यूट में क्या हो जाती है, पॉजिटिव, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ एक्स। तो ये टर्म हमने इस तरीके से लिखी थी। तो अब हमारे पास क्या था बेटा कि ये तो गिवन था कि एफ क्या है, बाउंडेड वेरिएशन है। तो बाउंडेड वेरिएशन हमारे पास क्या होती है, फाइनाइट होती है। तो ये तो हमारे पास टर्म गिवन थी। तो हम क्या कहते थे बेटा, फाइनाइट का मतलब क्या है कि समेशन के इज़ इक्वल टू 1 to n डेल्टा एफ के इज़ लेस देन इज़ इक्वल टू m, मतलब कि वो इक्वल टू m हो गई। तो हम क्या कहते थे बेटा कि हमारे पास, इसको हम इक्वल टू m लिखते हैं कि ये हमारे पास क्या था बेटा कि एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ एक्स इज लेस देन इज इक्वल टू m, क्योंकि इसकी जगह हमने m लिख दिया। तो अब हमारे पास क्या आ गया था बेटा कि हम इसको कह सकते थे कि एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए इज लेस देन इज इक्वल टू m, तो दोनों हमारे पास किसके इक्वल है, एफ ऑफ बी। तो इसको कह सकते थे बेटा ये किसके इक्वल है, m के इक्वल है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू तो हटा दें, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए इज इक्वल टू m हमारे पास आ गया था बेटा, लेस देन इक्वल टू m। तो हम इसको क्या कहते थे कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू इज लेस देन इज इक्वल टू, तो ये इस साइड पर आ जाएगा m प्लस एफ ऑफ ए, इसको हमने क्या कह दिया कि m प्राइम कह दिया, क्योंकि इस साइड पर एफ ऑफ ए, तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ गया था, m प्राइम के इक्वल आ गया था। तो हम इसको क्या कहते थे कि बेटा हमारे पास m प्राइम ना कहें कि एफ ऑफ एक्स इज लेस देन इज इक्वल टू लैम्डा कह दें, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ लैम्डा। तो हमारे पास क्या था बेटा, m कह दें, m प्राइम क्या, बात ये है बेटा कि एफ ऑफ एक्स इज लेस देन इज इक्वल टू m प्लस एफ ऑफ ए आ गया। मतलब m क्या है, कोई कांस्टेंट नंबर है। एफ ऑफ ए मतलब क्या है कि एफ ऑफ एक्स क्या हो, एक्स स्क्वायर, तो एफ ऑफ ए हमारे पास क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर, तो वो भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट नंबर हो जाएगा। कांस्टेंट नंबर प्लस कांस्टेंट नंबर, तो एफ ऑफ एक्स इज लेस देन इज इक्वल टू लैम्डा कह दें, m कह दें, तो कांस्टेंट नंबर आ जाए। तो ये हमारे पास क्या आ गया था कि बाउंडेड फंक्शन हमारे पास आ गया था कि एफ ऑफ एक्स हमारे पास लेस देन इज इक्वल टू m, हमारे पास क्या कहता था कि बेटा कि एफ ऑफ एक्स इज लेस देन इज इक्वल टू m के, लैम्डा के, ए के, जो मर्जी के कांस्टेंट नंबर हमारे पास आ जाए तो उसको हम कहते थे दिस इज नाउन एज फंक्शन अ बाउंडेड फंक्शन। तो इफ़ f इज़ अ ए बी देन इट इज़ बाउंडेड ऑन ए बी, ये चीज़ हमारे पास पहली थी। दूसरी हमारे पास कौन सी थी, ये हमारे पास आ गई थी बेटा पहली टर्म। दूसरी थी हमारे पास गिवन फंक्शन f इज़ बाउंडेड variation and we have to prove that f of x is less than or equal to m। ये कांस्टेंट फंक्शन था बेटा। थ्योरम की स्टेटमेंट समझिए कि इफ़ f इज़ बाउंडेड वेरिएशन गिवन है कि f हमारे पास क्या है, इसमें बाउंडेड वेरिएशन है, तो हमने ये चीज़ शो करनी थी कि f इज़ दैन इट इज़ बाउंडेड ऑन दिस इंटरवल। तो ये चीज़ हमने इसी वजह से की थी कि f ऑफ x को हमने लेस देन इज इक्वल टू m शो करना था। तो आई थिंक दिस इज़ इनफ फॉर टुडे लेक्चर। हमने 4-5 थ्योरम किए हैं आज, तो ये आप लोगों ने देखनी है। कल हम इस चैप्टर को ऑलमोस्ट कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद हम बताएंगे कि हमारे पास कौन कौन सा अपनी कोर्स आउटलाइन को देखेंगे और देख कर बताएंगे कि हमारे पास कौन कौन सा टॉपिक्स इम्पॉर्टेंट है और क्या क्या टर्म हमारे पास रहती है। और तकरीबन ऑलमोस्ट कोर्स हमारा कंप्लीट है, लेकिन आप लोगों ने इस कोर्स की तैयारी इस तरीके से करनी है कि अगर आपका ऑनलाइन पेपर भी आता है तो आप उसको ईज़िली कर सकें। तो आई थिंक दिस इज़ इनफ फॉर टुडे लेक्चर।